आप लोगों को आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन इस तरीके से, AB is parallel to CD. Parallel to EF. Find the value of X. AB is parallel to CD is parallel to EF. Find the value of X. बताओ बेटा, नहीं हुआ? इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए बेटा। चलिए मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट आप लोग करना। ये बताओ यहाँ पर बेटा, जब AB इज पैरेलल टू CD गिवन है आपको कि AB इज पैरेलल टू CD, if AB is parallel to CD, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD क्यों होगा बताओ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, तो सपोज इसे y मान लीजिए। यदि बेटा इसे आपने y मान लिया तो ये क्या हो जाए, एंगल ABC बेटा 80 है, तो 80 इज इक्वल टू 50 प्लस वाई। यहां से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। अब ऑल्सो आपको गिवन है कि CD इज पैरेलल टू EF। जब CD EF के पैरेलल है तो एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों होगा x प्लस वाई 180? बताओ, जल्दी बोलो। x प्लस वाई 180 क्यों होगा?
आप में से कोई भी आपको सर ये, को इंटीरियर एंगल्स। हाँ, को इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा वाई आप निकाल चुके हैं, 30 है। सॉरी, तो यहाँ एक्स की वैल्यू बेटा क्या 150 नहीं आ जाएगी? यस सर। क्या यस सर? इतना आसान क्वेश्चन बस यस सर करने के लिए रेडी रहते हैं। अरे कौन है? म्यूट करो। किसी को डाउट हो तो बताओ। नो बना, सर। बन जाना चाहिए था ना बेटा, इतना आसान क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। कोई बात नहीं, नहीं बना तो नेक्स्ट आप सब लोग ट्राई करना अच्छे से। देखो अब आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये बेटा ए बी सी डी एंड ई, ये गिवन है बेटा वाई, ये गिवन है आपको एक्स, और ये गिवन है आपको जेड। ठीक है। यहाँ पर बेटा ए बी इज पैरेलल टू डी ई, प्रूव दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। हमें क्या प्रूव करना है कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। हुआ और पूछिए बेटा।
अरे क्या कर रहे हो आप लोग, चलो मैं बता रहा हूँ, सुनो। इस डीई को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया, तो डीई को प्रोड्यूस कर देंगे, सपोज ये पॉइंट बेटा एफ हो गया, ठीक है। तो प्रोड्यूस डीई, ई सॉरी ई डी अप टू एफ। तो अब बेटा ए बी इज पैरेलल टू ई एफ हो जाएगा। तो ये बताओ क्या ये एंगल बेटा एक्स नहीं होगा, बोलो। एंगल डी एफ सी, आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को, इज इक्वल्स टू सर आ एंगल रहा है। ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा बेटा ये x है, तो क्या ये वाला बेटा 180 माइनस एक्स हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल में सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो इन ट्राइंगल डी एफ सी 180 माइनस एक्स प्लस एक्स, सॉरी ये y है, प्लस y। आप लोग बोलते भी नहीं है बेटा, y का y होगा ना, यस सर। तो बोलते क्यों नहीं है फिर, मैंने गलत लिख दिया, ध्यान भी नहीं दिया आपने। प्लस z इज इक्वल टू 180, 180 से 180 देखो कैंसिल आउट हो गया, तो y इसको उधर चले पहुंचा दो बेटा, तो z इज इक्वल टू माइनस का x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा। देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू जेड। नोट करो, अभी आप लोगों से क्वेश्चंस हो नहीं रहे, नोट करो फटाफट। हो गया सर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सभी से होना चाहिए। ये दो लाइन गिवन है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। It is given that L is parallel to M. Find the value of X, Y and Z. सॉल्व करो। सर हो गया।
देखो यहाँ पर बेटा सबसे पहले तो जब L पैरेलल टू M दिया हुआ है तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या यहाँ पर, तो सिंस L इज पैरेलल टू M, तो जो ये एंगल है बेटा और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स आपके कैसे, कौन से एंगल्स होंगे? को इंटीरियर। को इंटीरियर। इंटीरियर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, Z प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से बेटा Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 160, 60 सॉरी, Z आ गया। अब देखो सेम, क्या हम ये भी लिख सकते हैं कि बेटा x प्लस 100 इज इक्वल टू 180? यस सर। अगेन सर को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल्स, ये फिर से बेटा को इंटीरियर है, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 100। अब ये भी तो लिखा जा सकता है बेटा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180। यस सर, लीनियर पेयर। x 80 है बेटा, y हमें निकालना है और z हम 60 निकाल चुके हैं, तो y प्लस 140 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू क्या आ जाए, 40 डिग्री। 40 डिग्री। नोट कर लो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। यस सर, बन गया। सर बन गया। बन गया। नोट करना किसी का रह तो नहीं गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। थ्री एक्स माइनस 20 डिग्री और ये गिवन है आपको 2x प्लस 10 डिग्री। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x L is parallel to M? सर हो गया। सर हो गया। सर हो गया। आंसर क्या आ रहा है? बताओ, आंसर बताओ सर बेटा। 30। 30। 30 डिग्री। कैसे बेटा करेंगे हम, बताओ जल्दी। सर अपन सर एक एंगल सर करस्पॉन्ड सर वर्टिकली अपोजिट को सर एंगल 1 मान लेंगे और सर दूसरी साइड वाले को एंगल 2। और अच्छा सर चलो फिर सुन, x। ठीक, ये देखो यदि ये भी बेटा 2x प्लस 10 होगा। यस सर। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल और यस ये सर। एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए यदि L इज पैरेलल टू M, करस्पॉन्डिंग यस एंगल्स की सर। वजह से। तो फॉर L पैरेलल टू M, corresponding angles must be equal. यस सर। यहाँ से 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 20। 20। तो x इक्वल टू बचेगा बेटा 20।
सर हो गया। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। सर हो गया। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा ट्राइंगल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग इज ट्राइंगल। जैसे कि अच्छा, ट्राइंगल का मतलब बेटा क्या होता है? 3 लाइन सेगमेंट्स को एक ही प्लेन में ज्वाइन कर दे तो उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। तो अब प्लेन फिगर म्यूट करो। A plane figure bounded by three line segments बेटा हर्ष रुद्रांश आप लोग क्यों म्यूट करे रहो ना? क्यों नहीं मानते हो भाई? 3 लाइन सेगमेंट्स, डाउट पूछना हुआ करो तो अनम्यूट कर लिया करो। इन अ प्लेन इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ये सभी लोगों को पता है बेटा, ट्राइंगल की डेफिनेशन सभी लोग जानते हैं। नाउ कोई भी आपका ट्राइंगल है बेटा, सपोज ये हो गया आपका ट्राइंगल ABC। क्या ट्राइंगल्स के एक्सटीरियर एंगल का मतलब आप लोग समझते हैं? देखो पहले एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझो। सपोज इसको, इस लाइन को हम ऐसे प्रोड्यूस करते हैं बेटा, तो जो ये आपका एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, बाहर का एंगल। ट्राइंगल का ये लेकिन बाहर वाला एंगल। इसी तरीके से इस लाइन को प्रोड्यूस कर दें बेटा, तो ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब समझे आप क्या होता है? यस सर। नाउ टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स, साथ में आप लोग भी नोट करते जाओ। टाइप्स ऑफ द ट्राइंगल्स में सबसे फर्स्ट है आपका, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स बता रहे हैं। स्केलिन ट्राइंगल मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो सर। मतलब तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। तो अ ट्राइंगल इन विच all 3 sides are unequal is known as scalene triangle. जैसे हमने ट्राइंगल ABC लिया, तो हम बेटा क्या बोल सकते हैं कि AB is not equals to BC is not equals to CA। ये हो गया स्केलिन ट्राइंगल। सेकेंड आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या होता है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल? कोई भी साइड इक्वल हो सर। ऐसे ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स आर इक्वल। अ ट्राइंगल in which two sides are equal is known as isosceles triangle. नोट कर लो। इसके बाद बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें हम लिख सकते हैं सपोज AB इज इक्वल्स टू BC। कोई भी 2 साइड्स बेटा इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बेटा? जिसमें जिसकी तीनों साइड इक्वल हो।
all three sides are equal. Means AB is equals to BC is equals to CA. चलिए नेक्स्ट। सर अभी रुक जाइए। सर ये Now on the basis of angles. सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बेटा क्या होगा, इन विच एवरी एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। इसमें बेटा सभी एंगल्स क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, इन विच ओनली 90 डिग्री सर। ऑल 90 डिग्री, तीन एंगल्स ओनली सर ओनली। ओनली 90 डिग्री। अरे इन सर विच जिसमें से वन एंगल 90 डिग्री हो। बिल्कुल सही, इन विच सिर्फ सर वो 90 डिग्री का नहीं होता। in which one angle is always 90। एक एंगल सिर्फ क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ओनली वन एंगल इज 90 डिग्री। इसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या है, इन विच क्या होगा बेटा बताओ, वन ऑफ द एंगल्स यस सर ग्रेटर देन 90 डिग्री। is more than 90 degree। नोट कर लो। सर हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके यस सर 1 मिनट। क्या हो गया।